आप लोग? आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। तो मैं हूं जोशिका फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हैं मैथ साइंस एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। तो बच्चों, आज हम कवर करने वाले हैं क्लास 7th फ्रैक्शंस को पढ़ेंगे आईसीएसई बोर्ड के लिए। और आज हम कवर कर लेंगे एक्सरसाइज 3A एंड 3B। तो सब लोग सोच रहे होंगे कि मैम जल्दी से बस करा दो, है ना? तो बस ज़्यादा देर नहीं करते, क्लास स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए देखते हैं हम इंट्रोडक्शन, जहां पर हम देखेंगे बेसिक कंसेप्ट रिलेटेड टू द फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को हम समझेंगे एक नॉर्मल डेली लाइफ की एक फ्रूट से, जो कि है आपका एप्पल। सब लोग को बोलते हैं ना, घर वाले भी, डॉक्टर्स भी, कि डेली दिन भर में एक एप्पल खाना चाहिए। मान लो कि ये जो एप्पल था, इसको आपकी मम्मी ने कट किया 5 इक्वल पीस में, यानी पीस हो गए एक, मतलब मान लो एक ये पीस है, एक ये पीस है, एक ये पीस है, एक ये पीस है और एक ये पीस है। तो ये 5 इक्वल मम्मा ने पीसेस की है। अब जब ये पीसेस कट हुए हैं एप्पल के 5 इक्वल पार्ट्स के, तो जो ये हर एक पीस है वो क्या हो गया? हर एक पीस इस पूरे एप्पल का, ये मानो कि ये पूरा एप्पल है, कटा नहीं है, ठीक है? और इसको कट इस तरीके से किया है कि इस एप्पल के 5 इक्वल पीस हो जाए। ओके, अब जब कट किया तो ये पूरा एप्पल था, इसके हमने 5 पीसेस किए, तो एक पीस क्या हो जाएगा? एक पीस को आप क्या कहोगे? ये पूरे एप्पल का 1/5 पार्ट है ना? एक पीस क्या है? इस पूरे एप्पल का 1/5 पार्ट है। तो ये भी 1/5 हुआ। सारे ही इक्वल है, इक्वल पीसेस किए, तो ये भी 1/5 पार्ट है, ये भी 1/5 पार्ट है और ये भी 1/5 पार्ट है, और बेचारा जो बच्चा है वो भी 1/5 पार्ट है, ठीक है? अब जब ये सारे 1/5 पार्ट मिला दोगे तो क्या हो जाएगा? 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5, 1/5 क्या हो जाएगा? 5/5 हो जाएगा, यानी पूरा एप्पल हो जाएगा। तो यहाँ पर जब हमने एप्पल को 5 इक्वल पार्ट्स में किया और इसके हो गए हर एक पार्ट 1/5 ऑफ द होल एप्पल, इस पूरे एप्पल का 1/5। अब इस 1/5 में से 2 पार्ट मैंने खा लिए, मेरी मम्मी ने कट करके दिया और मैंने 2 पार्ट खा लिए और मैंने कहा मुझसे नहीं खबरा। तो मैं क्या कहूँगी कि मैंने कितना पार्ट खा लिया है? बताओ, सोचो। मैंने अभी बताया होल एप्पल हमने कैसे निकाला, सबको ऐड करके। अगर 2 पीस मैंने खा लिए तो ये दोनों बता दोगे ना कि मैंने कितना टोटल पीस खाए? 1/5 एक खा लिया, एक और 1/5 खा लिया, टोटल मैंने 2/5 पीस खा लिया, ठीक है? तो ये 2/5 एप्पल जो है वो मैंने खा डाले। तो रिमेनिंग कितने बचे? तो ये रिमेनिंग कितना पोर्शन बचा है पूरे एप्पल का? 2/5 तो गया, खा गई मैं, ठीक है? और तो कितना रिमेनिंग बचा पूरे एप्पल में से? ये बचा है मेरे पास अब 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5, दैट इज 3/5, यानी 3/5 पार्ट जो है वो अभी लेफ्ट आउट है और 2/5 जो है वो ईट हो चुका है, ठीक है? तो यही पूरी कहानी, यहीं से, इस पूरी कहानी से अगर हमें फ्रैक्शंस नहीं लेकर आती, फ्रैक्शंस को अगर हम नहीं जान पाते तो हम बता ही नहीं पाते इस पूरे एप्पल का ये पीस कितना है। अब ये कोई नंबर तो है नहीं, तो इसीलिए यहाँ से एक नई टर्मिनोलॉजी आ गई, दैट इज योर फ्रैक्शंस, जो कि फॉर्म होता है हमारा A/B के फॉर्म में। जब ये A/B के फॉर्म में होते हैं तो इसमें जो ये A होता है वो कहलाता है हमारा न्यूमरेटर और B जो है वो हमारा कहलाता है डिनोमिनेटर। एंड जितने भी ये हमने फ्रैक्शंस लिए हैं, 1/5, 2/5 में खा गई, 3/5, ये सारे ही क्या है? हमारे फ्रैक्शंस हैं। तो ये छोटा सा एग्जाम्पल लिया था आपको समझाने के लिए कि फ्रैक्शंस आ कैसे गया, क्यों ज़रूरत पड़ी हमें फ्रैक्शन जैसे चीज़ों को पढ़ने की। क्लियर? तो साइड से आई थिंक मैंने क्लियर कर दिया और आप इसको रीड भी कर सकते हो। इफ एन एप्पल इज डिवाइडेड इनटू 5 इक्वल पार्ट्स, ईच पार्ट इज सेड टू बी 1/5 ऑफ द होल एप्पल, एंड इफ आउट ऑफ दीज 5 इक्वल पार्ट्स 2 पार्ट्स आर ईटन, वी से दैट 2/5 ऑफ द एप्पल इज ईटन। नाउ द लेफ्ट ओवर एप्पल इज 3/5।
क्लियर। यहीं पर 1/5, 2/5, 3/5 क्या है, हमारे सारे फ्रैक्शन से हमने फॉर्म भी देख लिया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। अभी हमने देख लिया कि जो ये a बाई बी का फॉर्म है, ये हमारा फ्रैक्शन है, a न्यूमरेटर है, b डिनोमिनेटर है। बट इस फ्रैक्शन को होने के लिए भी एक कंडीशन है, वो क्या है कि यहाँ पर ये जो a एंड b है वो आपके होल नंबर्स है। ये a एंड b क्या है, आपके दोनों होल नंबर्स हैं। अब पॉइंट आ जाएगा कुछ लोगों को कि ये होल नंबर्स क्या है, पढ़ाए थे ना, किसको पता है जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में। जिसको नहीं पता है मैं बता रही हूँ, 0 से लेके काउंटिंग आपकी शुरू होती है, 0 के बाद जितनी भी काउंटिंग है सब कुछ होल नंबर है। 0 भी है, 1 2 3 4, और 1 से जो काउंटिंग होती है नेचुरल काउंटिंग, दैट इज अवर नेचुरल नंबर्स। एंड अगर ये दोनों होल नंबर है, फिर भी यहाँ पर एक कंडीशन दे दी है कि जो b है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। यानी ये जो b है डिनोमिनेटर में, इसकी जो वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। यानी a क्या है, a तो आपका हो सकता है 0b, 1b, 2b डॉट डॉट डॉट, बट b जो है ना वो 0 नहीं हो सकता है, तो 1 2 3 डॉट 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 कितने भी टाइम तक हो सकता है। तो यहाँ से देख के मुझे एक चीज समझ में आई कि यहाँ पर ये जो a है ये तो मेरा होल नंबर है, लेकिन b जो है वो मेरा नेचुरल नंबर का सेट है, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन क्या है, b जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है, इसीलिए। तो ये होल नंबर हो गए, ये नेचुरल नंबर हो गए। अब इनके एग्जाम्पल तो मैं आपको बता ही सकती हूँ कि यहाँ पर आप देख सकते हो 0/1 इज ऑल्सो अ फ्रैक्शन, और 1/2, 2/3, दीज ऑल आर फ्रैक्शन, ठीक है। बट अगर आपका 1/0 है तो क्या ये फ्रैक्शन है, जल्दी सोचो। अभी मैंने बताया है, किसने सुना ध्यान से, जल्दी बताओ। मैम ने बोला a जो है वो मेरा होल नंबर है और b जो है उसमें मेरे नेचुरल नंबर का सेट है, यानी वहां पे 0 नहीं हो सकता, 0 तो होता ही नहीं, तो ये तो 0 है b में, तो यानी ये एक फ्रैक्शन नहीं है। क्लियर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो चलिए बात करेंगे हम अब फ्रैक्शंस और रैशनल नंबर के बीच में क्या डिफरेंस होता है उसको समझने की, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल कंफ्यूज रहते हैं कि ये जो फ्रैक्शन है ये रैशनल नंबर है कि रैशनल नंबर फ्रैक्शन है, कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो यही सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि फ्रैक्शन और रैशनल नंबर में मेनली डिफरेंस क्या है। तो मैं छोटा सा एग्जाम्पल आपको जो मैंने स्टार्टिंग में दिया था एप्पल का, तो मैंने आपको वहां पे क्या बताया था कि यहां से मैंने अगर इसके 5 इक्वल पार्ट्स किए थे तो 1/5 हर एक पार्ट 1/5 हो गया था, हमने ये देखा था, है ना। अब ये जो 1/5 था ये मेरा फ्रैक्शन था, ठीक है। अब इसके बाद की कहानी पहले मैं इसको पढ़ दूं फिर बताती हूँ। अ फॉर्म नंबर ऑफ द फॉर्म a/b वेयर a एंड b आर होल नंबर्स। ये जो a एंड b है, अगर आपका कोई भी फॉर्म है इस तरीके का जिसमें a न्यूमरेटर है b डिनोमिनेटर है, ये जो a/b है ये फ्रैक्शंस कब कहलाते हैं, जब ये a एंड b जो है वो होल नंबर्स होते हैं। और कंडीशन क्या होती है यहाँ पर कि ये जो b है दैट इज नॉट इक्वल टू 0। अगर b की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है तो ये हमारा इसमें क्या हो सकता है, b की जगह पे 1 2 3 एंड सो ऑन। यानी आप ये भी कह सकते हो कि फ्रैक्शंस में जो a होता है वो हमारा होता है होल नंबर एंड जो b होता है वो होते हैं हमारे नेचुरल नंबर, ये भी आप कह सकते हो, ठीक है। वहीं पर अगर कहानी में आते हैं रैशनल नंबर्स, तो रैशनल नंबर्स में भी a/b के ही फॉर्म में होता है, सेम फॉर्म में होता है। बट ये जो a और b है, ये जो a और b है जो मैं पर्पल कलर से आपको दिखा रही हूँ, ये हमारे होते हैं इंटीजर्स। अब इंटीजर्स में हम जानते हैं क्या क्या चीजें आ जाती हैं, नेगेटिव नेचुरल नंबर्स, 0 एंड पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स, है ना, या फिर नेगेटिव इंटीजर्स, 0 एंड पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। तो ये सेट होता है हमारा इंटीजर्स वाला। तो यहाँ पर यही लिखा है कि नंबर ऑफ द फॉर्म a/b वेयर a एंड b आर इंटीजर्स एंड b नॉट इक्वल टू 0 दैट इज योर रैशनल नंबर। डिफरेंस क्या है, यहाँ पर भी a/b के फॉर्म में है, नॉट इक्वल टू 0 है, बट a और b यहाँ पर इंटीजर्स हो सकते हैं जिसमें नेगेटिव नेचुरल नंबर 0 एंड पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स भी आते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको जो बता रही थी, जो ये फ्रैक्शन था 1/5, क्या ये फ्रैक्शन कभी नेगेटिव में जाएगा? सोचो, क्या मैं ऐसे बोलूँगी आज मैंने -1/5 पोर्शन खा लिया, इज इट पॉसिबल? क्या कभी नेगेटिव में बोल सकती हूँ? नहीं।
नहीं बोल सकती ना। तो फ्रैक्शन हमेशा ही पॉजिटिव में होगा, क्योंकि हम यहाँ से नेगेटिव पोर्शन कैसे खाएंगे, नहीं पॉसिबल है ना। इसीलिए यहाँ पर मैंने अब 2 नंबर्स लिखे हैं, 3/4 एंड -15/24। ये दोनों ही किस फॉर्म में है, दोनों ही मेरे a/b के फॉर्म में है। दोनों ही फॉर्म में जो मेरा b है वो नॉट इक्वल टू 0 है। दोनों ही फॉर्म में, इधर 4 है तो 24 है। अब यहाँ पर 3/4 को अगर मैं देखूं तो 3 भी मेरा होल नंबर है, 4 भी मेरा होल नंबर है, तो यानी a और b होल नंबर्स भी है। और अगर तो दूसरी डेफिनेशन तो a होल नंबर भी है, ये नेचुरल नंबर भी है, ठीक है, दोनों है। तो ये मेरा फ्रैक्शन तो है। अब क्या ये मेरा रैशनल नंबर है, तो आप बोलोगे कि हाँ a और b है, नॉट इक्वल टू 0 है, इंटीजर्स है, और यहाँ पे पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स भी हैं, बिल्कुल है। तो यानी ये वाला मेरा फ्रैक्शन भी है और रैशनल नंबर भी है। अब बात करेंगे हम एक और खिलाड़ी की, यहाँ पर है, वो क्या है, -15/24। -15/24 को मैं देखूंगी कि ये भी a/b के फॉर्म में है, नॉट इक्वल टू 0 है, लेकिन ये जो मेरा न्यूमरेटर है इसमें मेरा नेगेटिव नेचुरल नंबर है ना, है कि नहीं, यानी ये इंटीजर्स है ना। और यहाँ पर भी आपका पॉजिटिव है, लेकिन ये नेगेटिव आ गया। तो फ्रैक्शन तो कभी नेगेटिव में हो ही नहीं सकता, हम पूरे एप्पल का नेगेटिव पोर्शन तो खा ही नहीं सकते। यानी ये क्या हो गया, ये तो मेरा रैशनल नंबर है। तो यहाँ से एक चीज हमको बहुत अच्छे से क्लियर हुई कि एवरी फ्रैक्शन इज अ रैशनल नंबर, बट एवरी रैशनल नंबर इज नॉट अ फ्रैक्शन। इस पॉइंट को अच्छे से घोट के पी लेना, अभी आगे फिर से बताऊंगी ये वाला पॉइंट, लेकिन अभी ये समझ लेना, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो चलिए बात करते हैं, अब तक हमने जो भी पढ़ा उसको एक हम रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या पढ़ लिया। a/b इज, अब a/, से पहले तो ये बताओ कि न्यूमरेटर कौन है, डिनोमिनेटर कौन है। तो आप कहोगे a जो है वो आपका न्यूमरेटर है और b जो है वो आपका डिनोमिनेटर है ना। फिर अगर a/b को अगर मुझे फ्रैक्शन कहना है तो फ्रैक्शन कब होगा, जब a एंड b जो है वो दोनों ही मेरे क्या है, होल नंबर से, और b नॉट इक्वल टू 0 हो। a भी मेरा होल नंबर हो, b भी मेरा होल नंबर हो, लेकिन कंडीशन क्या है कि b जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। वही लिखा है, होल नंबर a, होल नंबर b, वेयर b नॉट इक्वल टू 0। अगर b की वैल्यू 0 नहीं हो सकती तो ये तो होल नंबर से अच्छा है कि इसको मैं कह दूं ये नेचुरल नंबर है। तो होल नंबर a नेचुरल नंबर b का जब सेट रहेगा तो वो क्या कहलाएगा, मेरा फ्रैक्शन कहलाएगा। क्लियर। चलो अब ये रैशनल नंबर क्या कहलाएगा, a/b, जब वहां पर a एंड b जो है वो मेरे इंटीजर्स हो और b नॉट इक्वल टू 0 हो। ये इंटीजर है, ये इंटीजर b, वेयर b नॉट इक्वल टू 0। क्या मैं यहाँ पे कह सकती हूँ 0/-1 इज अ रैशनल नंबर और अ फ्रैक्शन, क्या है ये, तो मैं कहूंगी कि इट इज अ रैशनल नंबर। क्लियर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हमें अच्छे से समझ लेना है। तो पहला पॉइंट तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, दैट ऑल फ्रैक्शंस आर रैशनल नंबर बट ऑल रैशनल नंबर आर नॉट फ्रैक्शन। इसका मैंने आपको एग्जांपल भी दिया है, तो आई होप कि आपने अच्छे से कर लिया था। एग्जांपल में कुछ भी ले लो, 1/2 एंड -2/3। 1/2 इज अ फ्रैक्शन और अ रैशनल नंबर है भाई। अब इंटीजर भी है, होल नंबर भी है और b नॉट इक्वल टू 0 भी है, तो ये तो है। लेकिन -2 इज अ इंटीजर एंड दिस इज ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ positive integer 3, so this is a rational number, this is not a fraction. Okay, now every positive rational number is a fraction, यही मैंने बताया था, पॉजिटिव है तो वो फ्रैक्शन है, बट नेगेटिव अगर होगा तो दैट इज नॉट अ फ्रैक्शन, दैट इज अ रैशनल नंबर। ओके, तो 1/5, 5/6 आर रैशनल नंबर एज वेल एज फ्रैक्शन। वहीं पर -1/5, 5/-6 आर रैशनल नंबर बट नॉट फ्रैक्शंस। क्लियर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो चलिए अब बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस की। क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस में हमने टेबल बना रखी है जिसमें हमने 3 कॉलम्स लिए हैं, टाइप ऑफ फ्रैक्शन, कंडीशन एंड एग्जांपल। तो पहला फ्रैक्शन का टाइप है दैट इज योर डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल के नाम से क्या समझ में आ रहा है कि हाँ भाई कहीं ना कुछ डेसिमल है, ऐसा नहीं है, हाँ कुछ ऐसा है बट ऐसा नहीं है। कंडीशन क्या है कि डिनोमिनेटर जो है वो 10 हो या फिर
हाईएस्ट पावर हो 10 की, हायर पावर हो, ठीक है, जैसे कि 1/10 इज अ फ्रैक्शन, 3/100 इज अ फ्रैक्शन, 15/1000 इज अ फ्रैक्शन, यानी डिनोमिनेटर में हमेशा 10 या 10 की पावर्स हो तो आप क्या कहोगे कि दैट इज अ डेसिमल फ्रैक्शन। वहीं पर वल्गर फ्रैक्शन, वल्गर नॉट वल्गर, वल्गर इज फ्रैक्शन, यहाँ पर डिनोमिनेटर इज अदर देन 10, 100, 1000, दैट इज योर वल्गर फ्रैक्शन। 22/5, 4/7, 18/19, दैट ऑल आर वल्गर फ्रैक्शन। नाउ कम टू द प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन की कंडीशन क्या है कि डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर से बड़ा हो। कंडीशन है डिनोमिनेटर इससे बड़ा हो। डिनोमिनेटर ये रहा क्या, 5 बड़ा है 4 से, बिल्कुल है, तो ये क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन। 7 बड़ा है 3 से, प्रॉपर फ्रैक्शन। 235 बड़ा है 101 से, प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर में क्या हो जाएगा, जस्ट उल्टा ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। उल्टा क्या कि भाई डिनोमिनेटर को छोटा कर दो न्यूमरेटर से, तो 7/5, 5 इज स्मॉलर देन 7, 18/13, 181/60, दैट ऑल आर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। नाउ कम टू द मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन में आपका कंसिस्ट ऑफ अ नेचुरल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। नेचुरल नंबर सबको पता है 1 से लेके, तो देखो नेचुरल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या थे भाई, डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए न्यूमरेटर से, तो 2 नेचुरल नंबर और 5/7, 1 3/5। सो ये हमारे सारे टाइप्स हो गए फ्रैक्शंस के। इनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं कि कौन सा फ्रैक्शन कौन सी कैटेगरी या फिर कौन से क्लासिफिकेशन में आता है, तो चलिए देखते हैं। तो चलिए बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। मान लो कि अगर न्यूमरेटर की वैल्यू 2 है, डिनोमिनेटर की वैल्यू 2 है, दोनों ही वैल्यू इक्वल है, तो मेरा जो फ्रैक्शन है वो 1 हो जाएगा। वही लिखा है, इफ न्यूमरेटर इज इक्वल टू द डिनोमिनेटर देन द फ्रैक्शन इज सेड टू बी 1। ठीक है, अब नाउ इफ द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 10 और सम हायर पावर देन इट इज अ डेसिमल फ्रैक्शन। नाउ द पॉइंट इज द 7/20 इज अ डेसिमल फ्रैक्शन, और आपको दिख रहा है डेसिमल फ्रैक्शन, तो आप कहोगे कि अभी तो 10 नहीं दिख रहा है। क्या इसको हम 10 बना सकते हैं, डिनोमिनेटर में 10 की कोई हायर पावर? बिल्कुल बना सकते हैं। कैसे? अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 5 का मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा, 35/100। यस, यानी अब डिनोमिनेटर में मेरी कुछ हायर पावर ऑफ 10 आ गई है, 100, 10 की पावर स्क्वायर। यहीं पर अगर मुझे बोल दिया जाए कि मुझे इसका डिनोमिनेटर को कुछ 10 का पावर बनाना है, तो 5 ऑलरेडी, अगर मैं यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करूंगी 1000 हो जाएगा, तो 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा, ये कितना हो जाएगा, 162/1000। नाउ दीज आर डेसिमल फ्रैक्शंस। अब बन गए डेसिमल फ्रैक्शन। तो हम किसी भी फ्रैक्शन को डेसिमल फ्रैक्शन बना सकते हैं डिपेंडिंग कि उसको किस तरीके से मल्टीप्लाई करके हम कर रहे हैं। हर जगह पर ये चीज पॉसिबल नहीं है, लेकिन कुछ फ्रैक्शंस को हम इजीली डेसिमल फ्रैक्शंस बना सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो चलिए देखते हैं एग्जांपल्स। एग्जांपल्स का मैंने फर्स्ट का ए पार्ट लिया है, जिसमें आपको बोला है कि कन्वर्ट करना है 3/2/7 को इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है भाई, करते हैं। तो जब हमारा ये क्या है, ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन है, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है इसको कन्वर्ट करने के लिए कि इंटीग्रल पार्ट मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रल पार्ट क्या है, 3 मल्टीप्लाई 7 + 2/7, क्या आ जाएगा ये हमारा 21 + 2/7, 23/7। अब क्या ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की कंडीशन क्या थी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कब होते हैं, जब हमारा डिनोमिनेटर लेस देन होता है न्यूमरेटर से, तब हम कहते हैं कि वो जो फ्रैक्शन है वो हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो क्या इसमें ये कंडीशन है? बिल्कुल है। 7 छोटा है 23 से, तो अब हमने इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर चुके हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो आई थिंक ये क्वेश्चन सबका सॉल्व हो गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो चलिए बात करेंगे फर्स्ट एग्जाम्पल के ही बी पोर्शन की, जिसमें क्या है कि कन्वर्ट करना है आपको 11/4 को मिक्स्ड फ्रैक्शन में। ठीक है, तो पहले आप क्या करोगे, 4 को 4 से डिवाइड करोगे 11 को, तो 4 2 जा 8 माइनस करके 3 आ रहा है। ठीक है, ये आपका आ रहा है। अब यहाँ पर इसको मिक्स फ्रैक्शन में जब हम लिखते हैं तो हम किस तरीके से लिखते हैं ये बताओ। तो जो यहाँ पर हमने डिवाइड करा, तो हमने किससे डिवाइड किया, वो
फिर जितना हमारा रिमाइंडर है वो, और जिससे डिवाइड किया वो। इस तरीके से हम इसको लिख देते हैं और ये हमारा हो जाता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। और अगर आप चाहो तो क्या कर सकते हो कि यहाँ पर इस 11 को आप ब्रेक कर सकते हो। 11 को ब्रेक इस तरीके से करोगे कि 4 आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, मिक्स्ड फ्रैक्शन कन्वर्ट कर रहे थे कि इंटीग्रल पार्ट था उसको आप डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई प्लस न्यूमरेटर कर रहे थे और नीचे डिनोमिनेटर ही रहने दो। इसको अगर आप इस फॉर्मेट में ब्रेक करोगे तो आप क्या देखोगे, इसका इंटीग्रल पार्ट हमें नहीं पता, मल्टीप्लाई 4 प्लस न्यूमरेटर हमें नहीं पता, डिनोमिनेटर में 4। अब इन दोनों वैल्यूज को फुल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि अगर हम 4 3 जा 12 देखेंगे तो 11 तो नहीं आएगा, 4 1 जा करोगे तो भी आपको दिक्कत होगी, तो आप सिंपलेस्ट यहाँ पे करोगे 4 2 जा 8 प्लस 3, तो यहीं से आपको अब क्या मिल जाएगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन आपका मिल जाएगा। 2 3/4 इज द मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्लियर। इसको सिंपली आप इससे डिवाइड करके भी कर सकते हो, इससे भी यहाँ सही कहलाएगा। चाहे आप इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन और थोड़ा सा अच्छे से इस तरीके से करके भी कर सकते हो, लेकिन बेटर ये वाला वे रहेगा, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी इसको सॉल्व करने में। क्लियर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो चलिए बात करते हैं एक नोट की, जिसमें क्या बोला है, द वैल्यू ऑफ अ फ्रैक्शन रिमेन्स द सेम इफ बोथ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर मल्टीप्लाई और डिवाइडेड बाय सेम नॉन जीरो नंबर। क्या कह रहा है ये कि मान लो आपके पास फ्रैक्शन है 5/8। अब इस अगर 5/8 में चाहे आप किसी नंबर का मल्टीप्लाई कर रहे हो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, वो भी एक सेम नंबर से 5 से ही मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में, तो जो आपका फ्रैक्शन है वो सेम ही रहेगा 25/40। तो इसकी ये 5/8 के बराबर ही रहेगा। ठीक है। अब इसमें अगर कोई आप डिवाइड करते हो 5/8 में, या फिर आप मान लो कि 4/8 में आपने किसी से डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो इट विल कम्स आउट 2/4 विच इज ऑल्सो सिमिलर टू द 4/8 के बराबर है। वही लिखा है, द वैल्यू ऑफ अ फ्रैक्शन सेम रहती है, चाहे आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ मल्टीप्लाई करो सेम नंबर से और कोई सेम नंबर से डिवाइड करो, दोनों में। फिर बोला है कि फ्रैक्शन को हमेशा ही हमें उसकी लोएस्ट टर्म में एक्सप्रेस करना चाहिए, ये भी यहाँ पर मेंशन है। अब ये कैसे करते हैं वो भी देख लेते हैं। तो चलिए हम बात करेंगे रिड्यूसिंग अ गिवन फ्रैक्शन टू इट्स लोएस्ट टर्म। किस तरीके से किसी भी फ्रैक्शन को उसकी लोएस्ट टर्म में हम रिड्यूस करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। कि थोड़ी देर पहले ही हमने बोला ना कि हमेशा फ्रैक्शन को उसकी लोएस्ट टर्म में लिखना चाहिए, तो उसी के रिगार्डिंग हम बात करने जा रहे हैं। तो स्टेप क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड HCF ऑफ बोथ द टर्म्स, चाहे वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का दोनों का HCF क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, देन डिवाइड बोथ द टर्म्स बाय देयर HCF, तो आपका जो रिजल्ट आएगा दैट इज योर लोएस्ट टर्म। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एग्जाम्पल लेती हूँ कि 48/60 को मुझे उसके लोएस्ट टर्म में रिड्यूस करना है, तो क्या करूंगी मैं, मेरे को यहाँ पे पहला स्टेप क्या होगा, फर्स्ट स्टेप होगा HCF फाइंड करना। HCF कैसे निकालेंगे, पहले हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे एंड उस जगह पर हम 48/60 लेंगे। अब यहाँ पर सबसे छोटा नंबर लेंगे जिससे ये दोनों डिविजिबल हो। छोटा नंबर कौन सा हो सकता है, 2, तो हो गया 24 एंड 30। फिर यहाँ पे एक और लाइन ड्रॉ कर देंगे, फिर से वो छोटा नंबर लेंगे जिससे ये दोनों जो नंबर्स हैं वो डिवाइड हो। वो कौन सा नंबर होगा, 2, 12 एंड 15। अब फिर से हम वैसा नंबर लेंगे जिससे ये दोनों नंबर्स जो हैं वो डिविजिबल हो। ठीक है, तो वो कौन सा हो सकता है, 3, 3 4 जा एंड 3 5 जा, है ना, हो रहा है। अब यहाँ पर हम आके रुक जाएंगे। क्यों रुक जाएंगे, अब क्योंकि अब कोई ऐसा नंबर नहीं है जिससे ये 4 और 5 डिवाइड हो। ऐसा नंबर तो है लेकिन ऐसा कोई कॉमन नंबर नहीं है जिससे ये दोनों डिवाइड हो, क्योंकि इसका नाम क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब कोई कॉमन नंबर तो यहाँ पर अवेलेबल है नहीं जिससे 4 भी डिवाइड होता हो 5 भी, तो इसलिए हम यहाँ पे स्टॉप हो गए। और जितने भी हमारे पास यहाँ पर फैक्टर्स आए हैं उनका आप मल्टीप्लाई कर दोगे, दैट इज योर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 48 एंड 60 क्या हो जाएगा, 2 × 3 दैट इज 12। तो 12 आ गया हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब क्या बोला है, देन डिवाइड बोथ द टर्म्स बाय देयर HCF। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को फिर इसके HCF से डिवाइड करो, तो न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय 12
और 60 को भी डिवाइड करोगे 12 से, 40 को जब डिवाइड करोगे 12 से तो क्या मिलेगा आपको, सोचो, 12 4 जा and 5. So 4/5 is the lowest term of 48/60. Clear? चलो अब मैं आपको होमवर्क देती हूँ कि reduced 18/21 into its lowest form. This is your homework. कैसे करोगे, SCF निकालोगे, SCF से फिर डिवाइड कर दोगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, दैट इज योर लोएस्ट टर्म. अब बढ़ते हैं नेक्स्ट. चलो अब एग्जाम्पल लेते हैं. एग्जाम्पल में क्या लिया है मैंने नहीं बुक में ही दिया है. रिड्यूस्ड फर्स्ट पोर्शन है 48/90 को आप उसके लोएस्ट टर्म में करिए. ठीक है, करते हैं. तो पहले क्या निकालेंगे, फाइंड द SCF ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. कैसे निकालेंगे, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल लाइन करी, 48 और 90 लिखा. वो ऐसा कोई कॉमन नंबर लेंगे जिससे ये दोनों डिविजिबल हो. वो क्या है आपका 2, 24 एंड 45. फिर से हम कोई ऐसा नंबर लेंगे जिससे ये दोनों नंबर डिवाइड हो सके. तो वो नंबर हो सकता है आपका 3, 8 जा एंड 15. ठीक है, अब क्या कोई ऐसा नंबर है जिससे आपका 8 और 15 दोनों एक साथ डिवाइड हो सके, नहीं है ना. तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 6. नाउ डिवाइड 48 डिवाइडेड बाय 6 एंड 90 को भी डिवाइड कर दीजिए 6 से. इट विल गिव्स यू, 6 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 6 8 जा एंड ये हो जाएगा 15. तो 8/15 इज द लोएस्ट टर्म ऑफ दिस एग्जाम्पल. ठीक है, हमने इसको अब लोएस्ट टर्म में रिड्यूस कर लिया. तो आई होप कि अब लोएस्ट टर्म में आप किसी भी फ्रैक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं. ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट. तो चलिए हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ फ्रैक्शन, दैट इज योर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. इक्विवेलेंट फ्रैक्शन से ही समझ में आ रहा है कि इक्वल फ्रैक्शंस यानी वो फ्रैक्शंस जिनकी वैल्यू सेम हो, दैट इज योर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. तो फ्रैक्शंस हैविंग द सेम वैल्यू आर नोन एज इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. ओके, ठीक है, यहाँ पर मैं डेफिनेशन पढ़ ली. यहाँ पर मेरे पास दो फ्रैक्शंस लेके हुए हैं 20/25 एंड 28/35. अगर मैं अभी इसको देख रही हूँ तो मुझे तो नहीं लग रहा कि इक्वल फ्रैक्शन है, दोनों फ्रैक्शंस अलग अलग है. तो अब मैं क्या करूँगी, इनके लोएस्ट टर्म में इनको रिड्यूस करेंगे. लोएस्ट टर्म में रिड्यूस अगर करेंगे तो पहले अगर हम 20/25 को लोएस्ट टर्म में रिड्यूस करते हैं तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, HCF ऑफ 20 एंड 25 है ना, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. तो कैसे निकालेंगे, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल, 20 एंड 25. अब ऐसा नंबर चूज किया जाएगा, वो ऐसा नंबर चूज करेंगे सबसे छोटा जिससे ये दोनों ही डिवाइड हो सके. छोटा नंबर कौन सा है, 20 और 25, 5. तो 5 4 एंड 5. अब क्या हमारे पास कोई ऐसा नंबर है जिसमें 4 और 5 दोनों डिवाइड हो सके, ऐसा तो कोई नंबर नहीं है. तो यानी इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया है, 5. नाउ डिवाइड द न्यूमरेटर विद द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 5 एंड डिनोमिनेटर विद द सेम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 5. इट विल गिव्स यू 4/5. तो ये लोएस्ट टर्म किसका हो गया, 20/25 का. नाउ कम टू द 28/35. नाउ फाइंड द SCF ऑफ 28 एंड 35. ठीक है, निकालेंगे. (28 एंड 35) कर देते हैं. कौन सा ऐसा नंबर है, लोएस्ट नंबर है जिससे ये दोनों डिवाइड हो सके. 28 अगर मैं 2 से करूंगी तो नहीं, 35 नहीं आएगा. तो ऐसा नंबर कौन सा है वो आप फाइंड करेंगे जिसकी टेबल में ये दोनों आते हो. 7 है, 7 4 जा एंड 7 5 जा. अब क्या कोई ऐसा नंबर है जिससे ये दोनों डिवाइड हो सके, नहीं है. यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया इस 28 और 35 का, 7. नाउ डिवाइड द न्यूमरेटर विद द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड डिनोमिनेटर विद द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. That will gives you 4/5. अब मैंने इन दोनों को देखा तो ये तो जुड़वा भाई दिख रहा है मुझे, है ना, सेम वैल्यू दिख रही है, 4/5 एंड 4/5.
क्लियर। तो यानी ये वो फ्रैक्शंस हैं जिनकी सेम वैल्यू है, यानी ये क्या कहलाएंगे मेरे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कहलाएंगे। क्लियर, समझ में आ गया कि किस तरीके से हम कहते हैं कि वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, कैसे पता देख सकते हैं, तो हमने वो चेक कर लिया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो चलिए हम बात करते हैं सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शंस की। अब कौन सा फ्रैक्शन कहलाता है सिंपल, कौन सा कहलाता है कॉम्प्लेक्स, यही चीज हम देखने जा रहे हैं। तो सिंपल फ्रैक्शंस वो होते हैं जिनकी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में दोनों में ही होल नंबर्स हो और डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0, दैट इज योर सिंपल फ्रैक्शंस। या फिर आप कह सकते हो कि आपका जो न्यूमरेटर है वो होल नंबर है, डिनोमिनेटर आपका नेचुरल नंबर जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी, दैट इज योर सिंपल फ्रैक्शन। एग्जांपल ऑफ सिंपल फ्रैक्शन इज 3/8। 3/8 is a simple fraction as 3 and 8 both are whole numbers and denominator not equal to 0, so this is a simple fraction. Now come to definition of complex fraction. The complex fraction is the fraction जिसमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर या फिर बोथ जो है उनमें भी फ्रैक्शन हो, न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में से किसी एक में भी फ्रैक्शन हो और या फिर दोनों में ही फ्रैक्शन हो, दैट काइंड ऑफ फ्रैक्शन इज नोन एज कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। जैसे कि यहाँ पे 5 इज द न्यूमरेटर बट डिनोमिनेटर में भी ऑलरेडी एक फ्रैक्शन है, दैट इज योर कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। सिंस यहाँ पर भी अगर आप देखोगे 1.48 न्यूमरेटर में फ्रैक्शन है और डिनोमिनेटर में नहीं है। हो सकता है कि ऐसा भी फ्रैक्शन हो 2/3 और 4/5, ये सारे ही क्या कहलाएंगे मेरे कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन कहलाएंगे। क्लियर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो चलिए बात करेंगे, अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। इसके फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि क्लासीफाई ईच फ्रैक्शन गिवन बिलो एज डेसिमल और वल्गर एंड प्रॉपर और इम्प्रॉपर एंड मिक्स फ्रैक्शन। ये कौन से फ्रैक्शन है ये हमें यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं पहला पार्ट देखूं तो पहले पार्ट में मुझे दिया गया है 3/5, है ना। जब हमारे पास डिनोमिनेटर में अदर देन 10, 100, 1000 होते हैं तो वो हमारा कौन सा कहलाता है, वो हमारा कहलाता है वल्गर फ्रैक्शन। हमने डेफिनेशन पढ़ी है, ये वल्गर फ्रैक्शन तो है। अब क्या ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर है ये भी देख लेते हैं। सिंस यहाँ पे डिनोमिनेटर जो है दैट इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर, देयरफॉर इट इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, हमने ये भी डेफिनेशन पढ़ी थी तो हमने यहाँ पर ये भी मेंशन कर दी है। अब देखते हैं सेकंड पार्ट। तो चलिए देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है आपके पास नंबर 11/10 सिंस द डिनोमिनेटर इज 10 और 10 जब हो या फिर 10 का कोई पावर हो तो वो हमारा कौन सा फ्रैक्शन होता है, डेसिमल फ्रैक्शन होता है। क्यों है, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 10 है। फिर हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो डिनोमिनेटर है वो छोटा है न्यूमरेटर से, तो ये कंडीशन में हमारा कौन सा होता है, प्रॉपर की इम्प्रॉपर, तो ये हो जाएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये भी हो गया। थर्ड देखेंगे हम। थर्ड में क्या दिया गया है 18/7। 18/7 यानी डिनोमिनेटर अदर देन 10 और पावर ऑफ 10, तो दैट इज कंसीडर्ड एज वल्गर फ्रैक्शन। तो ये वल्गर फ्रैक्शन हो गया। एंड क्या देख पा रहे हो आप कि जो ये 7 है ये क्या है हमारा 7 डिनोमिनेटर जो है वो छोटा है न्यूमरेटर से, है ना, बिल्कुल छोटा है। तो जब डिनोमिनेटर छोटा होता है न्यूमरेटर से तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। ओके, अब क्या ये हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन है, ये भी आप देख सकते हो मिक्स फ्रैक्शन है कि नहीं। तो आप करोगे 7 2 जा 14 और 14 + 4, यस ये हमारा एक मिक्स्ड फ्रैक्शन भी है। सिमिलरली 11/10 भी हमारा एक मिक्स फ्रैक्शन है, इसको आप लिख सकते हो इस तरीके से, तो ये भी हमारा एक मिक्स फ्रैक्शन है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो चलिए बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन की, जिसमें क्या बोला है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एज मिक्स्ड फ्रैक्शंस। ठीक है, अब जब भी हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा यानी डिनोमिनेटर छोटा होगा, किससे छोटा होगा, न्यूमरेटर से, तब हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अगर है तो वो मिक्स फ्रैक्शन भी होगा। जैसे कि अगर हम इसको देखें 18/5 डिनोमिनेटर इज स्मॉलर देन न्यूमरेटर, इट इज अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। नाउ वी हैव टू कन्वर्ट दिस फ्रैक्शन इनटू अ मिक्स फ्रैक्शन, इट इज पॉसिबल टू अस। क्या करेंगे हम 18 5 3 जा 15, रिमाइंडर बचेगा 3।
नाउ यू कैन राइट इट एज 5, 3 जा 15 और 3 अगर आप ऐड करोगे 18 आ जाएगा. सो दिस इज द मिक्स्ड फ्रैक्शन ऑफ 18/5. अब अगर 7/4 की बात करें तो आप फिर से डिवाइड करेंगे 4 और 7. 4 1 जा 3 हुआ तो क्या हो जाएगा ये 4 1 3. तो क्या कर रही हूं मैं, देखो ध्यान से, जिससे मैं डिवाइड कर रही हूँ उसको तो मैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में ही रख रही हूँ. जिस नंबर से वो डिवाइड हुआ है उसको मैं इंटीग्रल पार्ट में रख रही हूँ और जो मेरा रिमाइंडर आ रहा है उसको मैं न्यूमरेटर में रख रही हूँ. समझ में आया? दिस इज माई इंटीग्रल पार्ट, दिस इज न्यूमरेटर, दिस इज डिनोमिनेटर. क्लियर? सिमिलरली यहाँ पर भी यही किया था. जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसको हमने डिनोमिनेटर में रखा, जिससे हमने डिवाइड करके लाए हैं वो क्या है, उस नंबर को हमने यहाँ पर रखा, जो रिमाइंडर है उसको हमने न्यूमरेटर में रखा. क्लियर? अगर अब मैं यहाँ पे आपसे बोलती हूँ कि आप मुझे बताओ 6/5 को कन्वर्ट कर दो मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो क्या करोगे? पहले इसको डिवाइड करोगे 5 6, 5 1 जा 5, रिमाइंडर इज 1. ठीक है, तो जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसको डिनोमिनेटर में रखेंगे. ठीक है, जिस नंबर से हमारा डिवाइड करा है हमने उसको हम इंटीग्रल पार्ट में रखेंगे, जो हमारा रिमाइंडर आया है उसको हम यहाँ पर रखेंगे. क्लियर? तो ये हमारा क्या हो गया, मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गया. अब बढ़ते हैं नेक्स्ट. तो चलिए बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की. थर्ड क्वेश्चन क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मिक्स्ड फ्रैक्शन एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. यहाँ पर हमें इन मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करना है. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन से होते हैं? जिसमें हमारा डिनोमिनेटर पार्ट छोटा होता है न्यूमरेटर से. ठीक है, इसमें और भी सारे पार्ट्स होंगे, वो आपको खुद ट्राई करने में, सारे पार्ट्स नहीं करा रही हूँ किसी भी क्वेश्चन का. तो यहाँ पर ये दिया गया है हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो इंटीग्रल पार्ट न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर. तो इसको हम कैसे कन्वर्ट करते हैं? फॉर्मूला क्या होता है कि इंटीग्रल पार्ट मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर. तो क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रल पार्ट क्या है 2 मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर 9 प्लस 4/9. 18 प्लस 4 इज 22/9. सो दिस इज द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एज डिनोमिनेटर इज लेस देन न्यूमरेटर. अब हम क्या करेंगे, सेकेंड पार्ट को भी कर लेते हैं. इसको भी आप करेंगे, सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. इंटीग्रल पार्ट डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर अपॉन 48. क्या हो जाएगा ये 96 प्लस 5/48. ये हो जाएगा 6 5 11 कैरी 1 101/48. सो एज द न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर, दिस इज द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. क्लियर? अब बढ़ते हैं नेक्स्ट. तो चलिए बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन फ्रॉम द एक्सरसाइज 3. है इसके भी मैंने फर्स्ट और फोर्थ पार्ट लिया है, रिमेनिंग पार्ट्स आपको खुद करने हैं. क्वेश्चन क्या है कि रिड्यूस द गिवन फ्रैक्शंस टू लोएस्ट टर्म. ठीक है, तो हमारे पास लोएस्ट टर्म करने का हमने बिल्कुल मेथड सीखा है, HCF निकालेंगे. तो हमारे पास पहला है 18/18. तो पहले क्या करेंगे, फर्स्ट HCF ऑफ 8 and 18 न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर निकाल लेते हैं. वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, इसमें लिखेंगे 8 and 18. नाउ फाइंड दैट नंबर, दैट लोएस्ट नंबर दैट इज गोइंग टू बी डिवाइड बोथ द नंबर्स. ठीक है, तो ऐसा कौन सा नंबर है 2, तो ये हो जाएगा 4 and 9. अब कोई ऐसा नंबर है क्या जिसकी टेबल में 4 भी आए और 9 भी आए? ऐसा तो नंबर कोई है नहीं, यानी 2 क्या हो जाएगा इसका, HCF, highest common factor. Now divide the numerator with the highest common factor and denominator with the highest common factor. It will comes out 4/9. So this is the lowest term of this fraction. ठीक है, अब बात करेंगे इसके फोर्थ पार्ट की. फोर्थ में भी क्या करेंगे, HCF ऑफ 35 and 75. 35 and 75 लिखेंगे आप इस तरीके से. वो नंबर निकालेंगे जिससे ये दोनों डिवाइड हो, तो ये नंबर है 5 7 and 15. अब कोई ऐसा नंबर है जिसकी टेबल में 7 भी आए 15 भी आए? नहीं है भाई. तो यानी HCF क्या हो गया इसका, 5. कितना हो गया, 5. नाउ डिवाइड न्यूमरेटर विथ HCF एंड डिनोमिनेटर विथ HCF. ये हो गया 7/15.
7/15 is the lowest term of 35/75. Now move forward. तो चलिए बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की, जिसमें बोला है स्टेट ट्रू और फॉल्स. इसका मैंने सिर्फ फर्स्ट पार्ट लिया है, बाकी पार्ट आपको खुद ट्राई करना है. फर्स्ट पार्ट में क्या बोला है कि 30/40 एंड 12/16 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होते हैं, इससे पहले तो ये पता होना चाहिए क्या होते हैं. जिनके फ्रैक्शंस विथ हैविंग द सेम वैल्यू, है ना. बट यहाँ पर तो हमको देखने से नहीं दिख रहा है. अब क्या करते हैं, हम यहाँ पर इसको लोएस्ट टर्म में निकाल के देखते हैं. लोएस्ट टर्म में कैसे निकालते हैं, इनके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को पता करके. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 30 एंड 40 करके देख लीजिए. 30 एंड 40 ऐसा छोटा नंबर चूज करना है जिससे ये दोनों डिवाइड हो. वो नंबर हो गया आपका 2, तो 15 एंड 20. फिर आपको वो नंबर चूज करना है छोटा जिससे ये दोनों डिवाइड हो, वो हो गया आपका 5, 3 एंड 4. अब कोई ऐसा नंबर नहीं है जिससे 3 और 4 एक साथ डिवाइड हो जाए, है ना. तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया है, 10. नाउ डिवाइड न्यूमरेटर विद द HCF and denominator with the HCF gives you 3/4. ठीक. अब हम इसका सेकंड पोर्शन देखेंगे, 12/16. इसका आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालो. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 12 और 16, छोटा नंबर चूज करना है जिससे ये दोनों डिवाइड हो. 6 एंड 8, फिर से 2 से करिए, 3 एंड 4. अब कोई ऐसा नंबर नहीं है जिससे 3 और 4 साथ में डिवाइड हो, यानी HCF कितना हो गया इसका, 4. तो नाउ डिवाइड 12 विथ 4 एंड 16 को भी 4 से, इट विल गिव्स यू 3/4. अब इनकी लोएस्ट टर्म को देखा तो भाई दिख गया कि हाँ भाई ये सेम वैल्यू है, इसीलिए ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, यानी ये क्या हो गया हमारा, ट्रू हो गया. बाकी रिमेनिंग पार्ट्स आप खुद ट्राई करोगे. अब बढ़ते हैं नेक्स्ट. चलिए बात करते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की, जिसमें क्या बोला है, डिस्टिंग्विश ईच ऑफ द फ्रैक्शंस गिवन बिलो एज अ सिंपल फ्रैक्शन और अ कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन. इसमें मैंने 3 पार्ट्स लिए, बाकी रिमेनिंग पार्ट्स आपको खुद ट्राई करना है. क्या 0/8 एक फ्रैक्शन है, पहले तो ये बताओ. बिल्कुल है, बिकॉज A एंड B दोनों होल नंबर्स होंगे, जहां पर B नॉट इक्वल टू 0. तो B नॉट इक्वल टू 0 एज 0 इज ऑल्सो होल नंबर, 8 इज ऑल्सो यस. तो अब ये सिंपल फ्रैक्शन है कि कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन है, तो आप कहोगे सिंपल फ्रैक्शन है, तो ये हो गया इसका आंसर, सिंपल फ्रैक्शन. नाउ कम टू द फोर्थ पार्ट, जिसमें आप देख रहे हो कि न्यूमरेटर में भी एक अपना ही एक फ्रैक्शन है जो कि एक मिक्स फ्रैक्शन है, और अपॉन 18, सो इट विल कंसीडर एज कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन. ये हमने पढ़ चुके हैं. फिर 8/0, क्या 8/0 एक फ्रैक्शन है, A/B के फॉर्म में तो है, दोनों होल नंबर हैं. क्या B नॉट इक्वल टू 0 है, नहीं, यहाँ तो B इक्वल टू 0 हो गया. देयरफॉर इट इज नाइदर, बिकॉज ये फ्रैक्शन ही नहीं है, तो ये नाइदर सिंपल नॉर कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन. ठीक है, यहां पर मैंने एक नोट भी डाल दिया कि ईच ऑफ द नंबर फॉर्म 5/0, 8/0 एक्सेट्रा इज नाइदर सिंपल और अ कॉम्प्लेक्स बिकॉज डिवीजन बाय 0 इज नॉट डिफाइंड. ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट. तो चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक इन दिस चैप्टर, दैट इज लाइक और अनलाइक फ्रैक्शंस. अब लाइक फ्रैक्शन यानी एक जैसे कुछ है, क्या लाइक डेफिनेशन क्या है, फ्रैक्शंस हैविंग द सेम डिनोमिनेटर, जिनका डिनोमिनेटर सेम है उनको हम कहते हैं लाइक फ्रैक्शन, और जिनका डिनोमिनेटर डिफरेंट है उनको हम कहते हैं अनलाइक फ्रैक्शन. तो लाइक फ्रैक्शन के एग्जांपल क्या हो जाएंगे, 2/5, 3/5, है ना, 1/5. दीज ऑल आर लाइक फ्रैक्शन. क्यों है, क्योंकि इनके डिनोमिनेटर सेम है, दैट इज 5. अनलाइक फ्रैक्शन क्या हो जाएंगे आपके हो जाएंगे वो 1/2, 2/3, 3/4. ये सारे क्या है हमारे अनलाइक फ्रैक्शन है, बिकॉज इनके डिनोमिनेटर डिफरेंट है. क्लियर. अब बढ़ते हैं नेक्स्ट. अब हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम अनलाइक फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो कन्वर्टिंग अनलाइक फ्रैक्शन इनटू लाइक फ्रैक्शन, देयर आर सम स्टेप वी हैव टू फॉलो एंड वी आर डेफिनेटली कन्वर्ट अनलाइक फ्रैक्शन इनटू अ like fraction. The first step is to find the LCM of the denominators of all given fractions. Now example ले लो, 2/3 and
3/4 आपके पास दो फ्रैक्शंस हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले आप क्या करोगे, इनके न्यूमरेटर्स का एलसीएम लोगे। इनके न्यूमरेटर्स का एलसीएम कैसे लेते हैं, इस तरीके से। क्या कोई ऐसा नंबर है जिससे ये दोनों डिवाइड हो, नहीं है ऐसा कोई भी नंबर। तो क्या करेंगे, 3 से डिवाइड किया 1 and 4, 2 से डिवाइड करो 1 2 2 1 1, तो आपका क्या हो गया एलसीएम, 4 3 जा 12। सो द एलसीएम ऑफ देयर डिनोमिनेटर 3 and 4 is 12। ठीक है, पहला स्टेप डन। फिर क्या बोल रहा है सेकेंड स्टेप में, फॉर ईच गिवन फ्रैक्शन मल्टीप्लाइज डिनोमिनेटर बाय सुटेबल नंबर सो दैट द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इज इक्वल टू द एलसीएम ऑब्टेन्ड इन स्टेप 1। अब हमें क्या करना है, ये जो 2/3 है और ये जो 3/4 है, इसके डिनोमिनेटर में, इन दोनों की ही डिनोमिनेटर में हमें ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिससे उनका जो प्रोडक्ट है वो इस एलसीएम के बराबर हो। यानी वो क्या रहा है कि मुझे इस 3 में, अगर मैं इस वाले फ्रैक्शन की बात करूं, इसका डिनोमिनेटर 3 है, 3 में मुझे ऐसा नंबर चूज करना है मल्टीप्लाई के लिए जिससे उसका मल्टीप्लिकेशन का जो रिजल्ट है वो 12 है। तो 3 में क्या मल्टीप्लाई करूं जिससे मेरा 12/4, तो इसका अगर मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया डिनोमिनेटर में, थर्ड में क्या बोल रहे हैं, न्यूमरेटर में भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करो, तो इसमें भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया 4। क्या आ गया इसका फ्रैक्शन अब मेरे पास, 8/12। सिमिलरली अगर मैं इस 3/4 को देखूं तो यहाँ पे मुझे 4 से ऐसे सुटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिससे उसका रिजल्ट जो है वो एलसीएम के बराबर हो। कौन सा है, 4 3 जा 12, और न्यूमरेटर में भी फिर 3 से मल्टीप्लाई, यानी 9/12। अब क्या मैंने एक अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। अनलाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम हो जाते हैं। तो बिल्कुल अब ये हमारे क्या हो गए हैं, लाइक फ्रैक्शंस हो गए हैं। क्लियर, हमने एक एग्जाम्पल से भी समझ लिया, स्टेप्स भी पढ़ ली। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, इसके एग्जाम्पल करते हैं। चलिए बात करेंगे हम यहाँ पर, इसको कन्वर्ट करेंगे एक अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में। अनलाइक फ्रैक्शन है, सारे डिनोमिनेटर डिफरेंट है। अभी हमने मेथड पढ़ा कि हाउ टू कन्वर्ट द अनलाइक फ्रैक्शन टू लाइक फ्रैक्शन, एक एग्जाम्पल भी देखा, उसी बेसिस पे करेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या था वहां पर, टेक एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स 4 5 8 and 16। एलसीएम निकालेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन आई, एक वर्टिकल, और इसमें लिखा 4 5 8 16, डिवाइड करते जाएंगे। 2 से करेंगे 2 5 4 8, फिर 2 से करेंगे 1 5 2 4, फिर 2 से करेंगे 1 5 1 2, फिर 2 से करेंगे 1 5 1 1, फिर 5 से करेंगे, एंड ये हो गया बिल्कुल प्राइम नंबर में आ गया, मतलब 1 1 आ गया सारा। इसका एलसीएम कितना होगा, 5 2 जा 10 10 2 जा 20 20 2 जा 40 40 2 जा 80, तो एलसीएम कितना हो गया इसका, 80। अब सेकेंड स्टेप क्या है, नाउ find that suitable number which is going to be multiplied with the denominators to make that denominator equal to the LCM। ठीक है, अगर हमारे पास 3/4 एक नंबर है, अब इस डिनोमिनेटर में क्या ऐसा मल्टीप्लाई करे जिससे मेरा 80 आ जाए, तो सोचो 4 2 जा होता है 20 का मल्टीप्लाई कर दे, और न्यूमरेटर में भी 20 का ही करना पड़ेगा। तो ये नंबर क्या हो गया मेरा, 60/80। सिमिलरली 3/5 के लिए सोचेंगे, 5 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें जिससे वो 80 आ जाए, तो सोचो 12 5 जा 60 होता है। 16 का अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ 5 से तो क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा, यानी 16 का डिनोमिनेटर में 16 का ही न्यूमरेटर में 48/80। फिर मेरे पास नेक्स्ट फ्रैक्शन है 7/8। 8 में क्या ऐसा मल्टीप्लाई करें कि 80 आए, ऑफकोर्स 10 करें, तो 10 मल्टीप्लाई 10 70/80। फिर 9/16 में 16 5 जा 5 45/80। नाउ वी गेट द लाइक फ्रैक्शन, सबके डिनोमिनेटर्स सेम है, यानी हमने कन्वर्ट कर लिए सारे फ्रैक्शंस को एक लाइक फ्रैक्शन में। नाउ मूव फॉरवर्ड, तो चलिए बात करते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक
फ्रॉम दिस चैप्टर इज कंपेयरिंग फ्रैक्शन। किस तरीके से हम कंपेयर करेंगे किसी दो फ्रैक्शन को, कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो द फर्स्ट मेथड इज बाय मेकिंग डिनोमिनेटर्स इक्वल। पहला मेथड क्या है कि इनके डिनोमिनेटर को इक्वल कर दो, फिर आप कंपेयर करो। कंपेयर कैसे करोगे? कन्वर्ट ऑल द गिवन फ्रैक्शन इनटू अ लाइक फ्रैक्शन, देन फ्रैक्शन विद द ग्रेटर न्यूमरेटर इज ग्रेटर, जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा वो नंबर बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास फ्रैक्शन कंपेयर करने के लिए है 5/12 और 9/16। तो पहले इसका अगर हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, यहां पर हमको एलसीएम निकालने पड़ेंगे इसके डिनोमिनेटर के। निकालो 12/16 का अगर हमने एलसीएम निकाला 12 और 16 का, तो 2 6 and 8, 2 3 and 4, 2 3 and 2, 2 3 and 1 and 3 1 1. So what is the LCM of this one? ये हो जाएगा 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 24 2 जा 48. So 48 is the LCM. ठीक है, अब now find that number, that suitable number which is going to be multiplied with the denominators to make the product equal to the LCM. तो 5/12 में 12 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें जिससे ये 48 हो जाए? आप करोगे 4 का मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 20/48। Here इधर देखोगे तो 9/16, 16 में अगर आपने मल्टीप्लाई करा, किसका मल्टीप्लाई करोगे जिससे ये 48 आए? 3 का, तो 27/48। नाउ सी, इन दोनों फ्रैक्शंस अब ये हो गए हमारे लाइक फ्रैक्शंस। नाउ कंपेयर कैसे करेंगे? जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वो नंबर बड़ा हो जाएगा। देयरफॉर 27 is greater than 20, that means 27/48 is greater than 20/48, or you can say 9/16 is greater than 5/12। ठीक है, कंपेयर करने का तरीका हमने एक देख लिया क्या है, जब हमने डिनोमिनेटर्स को इक्वल किए या सारी चीजें समझ ली, कर ली। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट मेथड फॉर कंपैरिजन ऑफ द फ्रैक्शन, दैट इज बाय मेकिंग न्यूमरेटर्स इक्वल। अभी हमने क्या पढ़ा? पहला मेथड जिसमें हमने डिनोमिनेटर को इक्वल किया। अब हम पढ़ेंगे कि न्यूमरेटर्स को कैसे इक्वल करें। स्टेप क्या है? कन्वर्ट ऑल द गिवन फ्रैक्शंस इनटू अ फ्रैक्शन विद इक्वल न्यूमरेटर्स, देन द फ्रैक्शन विद द स्मॉलर डिनोमिनेटर इज ग्रेटर। जिसका छोटा डिनोमिनेटर होगा वो ज्यादा बड़ा होगा। अब कन्वर्ट कैसे करेंगे? तो यहाँ पर हमारे पास फ्रैक्शन है 5/12 और 9/16। अभी तक हम क्या कर रहे थे कि हम डिनोमिनेटर में जो वैल्यूज थी उनका हम एलसीएम ले रहे थे, जिससे हम डिनोमिनेटर को इक्वल कर पाए। अब यहां पर क्या करेंगे? फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे ऑफ न्यूमरेटर्स 5 and 16, सॉरी 5 and 9। ठीक है, ले लेते हैं एलसीएम। एलसीएम इनका लोगे 5 और 9 का, तो 5 1 9 3 1 3 3 1 1। सो 3 3 9 9 5 से 45, तो कितना आ रहा है? 45। नाउ सेकंड क्या करोगे? जैसे आपने एलसीएम, अब हमें ऐसा कोई नंबर चूज करेंगे जिससे हम न्यूमरेटर्स को, न्यूमरेटर में ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करें जिससे हमारा रिजल्ट आए वो एलसीएम के बराबर आए। तो 5/12 हमारे पास एक नंबर है, एक हमारे पास है 9/16। 5 में मैं क्या ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करूं जिससे मेरा जो रिजल्ट है वो 45 है? 9। सेम नंबर मुझे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है। इधर भी सेम कहानी है, 5 मल्टीप्लाई करें, 5 मल्टीप्लाई करें, क्या मिलेगा मुझे? 45/9 2 जा 18, कैरी 1 10, 45/108, और यहाँ पर आएगा 45/6 380। अब क्या है मेरे पास? वो नम फ्रैक्शंस आ गए हैं जिनके न्यूमरेटर्स इक्वल है, तो वही हमें करना था, न्यूमरेटर को बराबर करना था, हमने कर लिया। अब क्या बोल रहा है? देन द फ्रैक्शन विद द स्मॉलर डिनोमिनेटर, जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर छोटा होगा वो नंबर बड़ा, वो फ्रैक्शन बड़ा होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं डिनोमिनेटर 80 इज लेस देन 108, therefore 45/80 is greater than 45/108।
हो गया। तो हमने दूसरे मेथड से क्या प्रूफ किया कि भाई हमने इस मेथड में डिनोमिनेटर्स को एक करके हमने बता दिया कि भाई 9/16 जो है वो बड़ा है एज कंपेयर टू 5/12। वही रिजल्ट आया जो फर्स्ट में आया था। तो आप कोई भी मेथड जो आपको कंफर्टेबल लगे आप उससे कंपेयर करके बता सकते हो। अब बढ़ेंगे हम नेक्स्ट। तो चलिए हम बात करेंगे थर्ड मेथड फॉर द कंपैरिजन। थर्ड मेथड क्या है हमारा? बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब ये मेथड जो है जनरली ज़्यादातर लोग यूज करते हैं बिकॉज ये जल्दी हो जाता है। ठीक है, इन ऑर्डर टू कंपेयर टू फ्रैक्शन से A/B एंड C/D, फाइंड देयर क्रॉस प्रोडक्ट। फाइंड A एंड D का क्रॉस प्रोडक्ट निकालो, C एंड B का निकालो। जैसे कि हमारे पास है दो नंबर 5/12 एंड 9/16। तो इस मेथड के अकॉर्डिंग हमें 5 × 16 एंड 9 × 12 निकालना चाहिए जो कि एक क्रॉस प्रोडक्ट है। अब ये जो रिजल्ट है हमारा आ रहा है 80 और ये आ रहा है हमारा 108। ठीक है, अब इसमें क्या लिखा है कि अगर मान लो कि A/D इज ग्रेटर देन B/C, यानी दिस मल्टीप्लिकेशन इज ग्रेटर देन दिस मल्टीप्लिकेशन, देन यू कैन कंक्लूड कि A/B इज ग्रेटर देन C/D। तो आप क्या बोलोगे? A/D जो है C/D से बड़ा है। सिमिलरली अगर A/D जो है वो लेस देन हो जाए B क्रॉस C से, तो A/B इज लेस देन C/D। अगर A मल्टीप्लाई D इज इक्वल टू द B मल्टीप्लाई C, तो हम इसको क्या कह देंगे? ये इक्वल हो जाएंगे। तो आपने देखा जब हमें A मल्टीप्लाई D अगर बड़ा मिल रहा है B मल्टीप्लाई C से, तो हम क्या बोलेंगे? ये वाला फ्रैक्शन बड़ा है। ऐसे ही अगर A मल्टीप्लाई D छोटा मिल रहा है B मल्टीप्लाई C से, तो हम बोल देंगे भाई ये वाला है, और इसमें ये वाला बोल देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे एग्जाम्पल में हम क्या देख रहे हैं कि A मल्टीप्लाई D इज लेस देन B मल्टीप्लाई C, यानी 80 इज लेस देन 108। Therefore 5/12 is less than 9/16, or you can say 9/16 is greater than 5/12। क्लियर? अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो चलिए फाइनली हम आते हैं एक्सरसाइज 3B पे, जिसमें क्या बोला है? फॉर ईच पेयर गिवन बिलो स्टेट वेदर इट फॉर्म्स लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन। तो अनलाइक फ्रैक्शन कब होते हैं? जब इनके डिनोमिनेटर्स हमारे सेम हो। डिनोमिनेटर अगर सेम है तो हमारा लाइक फ्रैक्शन है, अदरवाइज अनलाइक फ्रैक्शन है। तो हम अगर फर्स्ट पार्ट देखें तो इसमें डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम कितना है भाई? 8 है। तो ये क्या हो गए? हमारे लाइक फ्रैक्शन हो गए। यहां पर 4/9 या 9/4 डिनोमिनेटर नहीं है सेम, डिनोमिनेटर नॉट सेम, तो क्या हो गया? ये अनलाइक फ्रैक्शन हो गए। ठीक है, सेम नहीं है तो क्या हो गया? अनलाइक फ्रैक्शन हो गया। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसके बाकी पार्ट्स आप खुद ट्राई करेंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो चलिए बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, जिसमें क्या है कि कन्वर्ट गिवन फ्रैक्शंस इनटू फ्रैक्शंस विद इक्वल डिनोमिनेटर्स। हमें क्या करना है? इन फ्रैक्शंस को कन्वर्ट करना है उन फ्रैक्शंस में जिनका डिनोमिनेटर जो है वो सेम हो। तो अगर हम फर्स्ट पोर्शन देखते हैं तो फर्स्ट में क्या है? 5/6 एंड 7/9। कैसे करेंगे? एलसीएम लेंगे हम डिनोमिनेटर्स, दैट मीन्स 6 एंड 9 का। वो कितना आएगा? 6 9 2 3 9 3 1 3 3 1 1 3 3 जा 9 9 2 जा 18। तो कितना आ गया इसका एलसीएम? 18। नाउ चूज दैट नंबर्स। हमें यहाँ पे वो नंबर चूज करना है डिनोमिनेटर के लिए जिससे हम अपना प्रोडक्ट जो है वो एलसीएम के इक्वल कर पाए। तो क्या 6 में मल्टीप्लाई करें जिससे 18 हो? तो वो नंबर है हमारा 3। ये 3 का मल्टीप्लाई हम न्यूमरेटर में भी करेंगे। यहाँ पर 9 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें जिससे 18 आए? तो 2 और 2। तो रिक्वायर्ड फ्रैक्शंस क्या हो जाएंगे? 15/18 एंड 14/18। सो दीज आर द रिक्वायर्ड फ्रैक्शंस जिनके हमने डिनोमिनेटर्स सेम कर लिए हैं। अब अगर बात करें इसके थर्ड पार्ट की, तो थर्ड पार्ट में पहले हम क्या करेंगे? डिनोमिनेटर इक्वल करना है तो एलसीएम लेंगे। एलसीएम ऑफ 5 20 40 एंड 60। टेक एलसीएम 5 20 40 एंड 16। तो पहले हम किससे डिवाइड करें? हम करेंगे 2 से, 5 10 20 एंड 8। फिर 2 से 5 5
10 4, फिर 2 से 5 5 5 2, फिर 2 से 5 5 5 1, नाउ 5 से तो ये हो जाएगा सारा 1। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 5 2 जो 10, 10 2 जो 20, 22 जो 40, 42 जो 80। तो एलसीएम कितना हो गया इसका 80। नाउ 4/5 फ्रैक्शन में हमें ऐसा नंबर चूज करना है जिससे डिनोमिनेटर क्या बन जाए 80 बन जाए। तो वो हो गया हमारा 16। तो 16 4 जा कितने हो गए आपके 64, और यहाँ पर आ गया आपका 80 अपॉन में। अब 17/20 में हमें ऐसा नंबर चूज करना है 20 के लिए जिससे हम प्रोडक्ट करें तो वो 80 है। तो 4 × 4 ये हो जाएगा 7 4 जो 28 कैरी 2, ये हो गया आपका 68/80। फिर आपके पास कौन सा नंबर है 23/40। 40 में अगर हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारा 80 हो जाएगा, ये हो जाएगा 46/80। यहाँ पर 11/16 में हम कर दें 80 चाहिए हमको 5 से 55/80। सो दीज आर द रिक्वायर्ड फ्रैक्शंस हुज डिनोमिनेटर्स आर इक्वल। ठीक है, तो हमने ये सेकंड थर्ड पार्ट भी कर लिया, फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट। तो चलिए बात करेंगे अब थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है कि हमें गिवन फ्रैक्शंस को कन्वर्ट करना है जिनके डिनोमिनेटर्स हमें इक्वल करने हैं। सो दिस आर द कंपेयरिंग का सेकंड वाला मेथड। ठीक है, 8/9 एंड 12/17 इज द फर्स्ट पार्ट। ठीक है, रिमेनिंग पार्ट्स आपको खुद करने हैं, इसमें मैं 2 पार्ट्स अभी करा रही हूँ। डिनोमिनेटर हमें न्यूमरेटर का हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम ऑफ 8 एंड 12 निकाल लीजिए। 8 एंड 12 का 2 4 6 2 2 3 2 1 3 एंड 3 1 1। सो एलसीएम कितना आ गया 8 8 3 जा 24। तो 24 इज द एलसीएम ऑफ दिस वन। नाउ मेक द डिनोमिनेटर 20, choose that number so that your numerator will become 24। तो 8 3 जा होते हैं आपके 24, तो 3 का मल्टीप्लाई 12/17 में 2 × 2, ये हो जाएगा आपका 24/27, ये हो जाएगा 24/34। सो दिस आर द रिक्वायर्ड फ्रैक्शंस हुज न्यूमरेटर्स आर सेम। तो चलिए बात करेंगे अब इसके थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट में भी हमें क्या करना है सिमिलर। तो अब यहाँ पे हम क्या निकालेंगे एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स 15 25 9 एंड 45 निकाल लीजिए। 15 25 9 एंड 45 वो नंबर चूज करना है जिससे सारे डिवाइड हो सके, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, तो हम नॉर्मली करते हैं, हम 3 से डिवाइड करना शुरू करते हैं। 5 25 3 एंड 1 एंड 5, फिर 3 से करेंगे आप तो 5 25 1 एंड 5, फिर 5 से कर लीजिए 1 5 1 1, फिर 5 से कर लीजिए तो सारे ये 1 हो जाएंगे, बस दैट्स इट। अब कितना हो गया 3 3 जा 9 एंड 25, 9 × 25 कितना होता है 25 × 9, 9 5 जा 45 कैरी 4, ये हो गया 9 2 जा 18 18 4 225। तो एलसीएम कितना आ गया इसका 225। अब हमें क्या करना है फ्रैक्शंस में न्यूमरेटर्स को 225 बनाना है। तो 15 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें जिससे 225 हो जाए, तो इसमें हम 15 का ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब ये 225 हो जाएगा। तो 225/29 मल्टीप्लाई कर लीजिए 15 से 5 9 5 जा 45 कैरी 4 5 2 जा 10 49 2 5 3 13 2 1 3 4 435। फिर हमारे पास क्या है 25/28। अब 25 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें जिससे 225 हो जाए, 9 का मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड बाय 9 कर दो, तो ये हो गया 225। ठीक है, 9 8 जा 72 कैरी 7 9 2 जा 18 18 + 7 कितना होता है बच्चों, ये होता है 25, तो 252। ठीक, अब यहाँ पर 9/11 में हमें 9 में क्या मल्टीप्लाई करें जैसे 225 हो जाए, 25 का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया 225/25 25 275 हो गया।
फिर हमारे पास नंबर है 45/47। अब 45 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें जिससे हमारा 225 आ जाए। 45 5 जा 5 225/7 5 जा 35 कैरी 3 5 4 जा 20 235। सो दीज आर द रिक्वायर्ड फ्रैक्शंस फॉर द दिस वन, जिसमें हमने न्यूमरेटर को इक्वल कर दिया। और ये सारे ना बहुत लेंदी होते हैं, तो प्लीज सोच समझ के कैलकुलेशन करना, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो। एक गड़बड़, एक छोटी सी गड़बड़ पूरे क्वेश्चन को गलत कर देगी। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो चलिए बात करेंगे फोर्थ क्वेश्चन, जिसमें बोला है कि कंपेयर करना है गिवन फ्रैक्शन को बाय मेकिंग द डिनोमिनेटर्स इक्वल, यानी फर्स्ट मेथड। तो डिनोमिनेटर का हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम ऑफ 5 and 9, 5 and 9 3 5 3 3 5 1 5 1 1 5 3 जा 15 15 3 जा होते हैं आपके 45। तो एलसीएम ऑफ 5 and 9 इज 45। नाउ हमें ऐसे नंबर चूज करने हैं जिससे हम डिनोमिनेटर को क्या बना सके, 45 बना सके। तो 5 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें जिससे ये 45 बन जाए। 9 का मल्टीप्लाई कर दो फिर न्यूमरेटर में भी, तो ये हो गया आपका 18/45। दूसरा फ्रैक्शन क्या है हमारा 4/9, तो 5 से मल्टीप्लाई करो 20/45। ठीक है, अब यहाँ पर देखो हमें क्या मालूम पड़ रहा है कि यहाँ पर जो न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा वो हमारा बड़ा फ्रैक्शन होगा। तो यहाँ पर 20 जो है, सिंस 20 is greater than 18, therefore 20/45 is greater than 18/45, or you can say 4/9 is greater than 2/5। तो ये हमारा रिजल्ट आ गया फोर्थ का। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो चलिए बात करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन की, जिसमें क्या बोला है, कंपेयर द गिवन फ्रैक्शन बाय मेकिंग द न्यूमरेटर्स इक्वल। तो यानी हमें एलसीएम किसका लेना है, न्यूमरेटर्स का। तो एलसीएम ऑफ 2 and 4 निकाल लो। वैसे तो मुझे पता है, आपको भी पता होगा, लेकिन फिर भी 1 2 2 1 1, यानी 4 इज द एलसीएम। अब हमें ऐसे नंबर चूज करने हैं जिससे हम अपने न्यूमरेटर को 4 बना सकें। तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 4/10। इसमें 4 ऑलरेडी है, तो ये 4/9 ही रहेगा। तो 4/9 एंड 4/10। नाउ जिसका डिनोमिनेटर छोटा है वो नंबर बड़ा होगा, यानी 4/9 इज ग्रेटर देन 4/10। इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, क्या कंक्लूड कर पाएंगे यहाँ से हम कंक्लूड करेंगे कि 4/9 इज ग्रेटर देन 2/5। तो ये हमारा रिजल्ट आ गया फाइनली। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो चलिए बात करेंगे सिक्स्थ की, जिसमें क्या बोला है, कंपेयर द गिवन फ्रैक्शन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। मतलब सेम ही नंबर चल रहे हैं फर्स्ट पार्ट, लेकिन मेथड चेंज हो रहे हैं, तो जिससे आपकी सारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या करते हैं हम, इसको 2 फ्रैक्शन लिख लो ना, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो मतलब 2 × 9 and 4 × 5, 18 and 20, which is the smallest one, this one. So 18 is smaller than 20, so therefore 4/9 is greater than 2/5, or you can say 2/5 is less than 4/9. So this is all about this one. Now move ahead. तो बच्चों आज का सेशन है, आई होप कि आपने अच्छे से कर लिए होंगे सारे क्वेश्चन, आपको समझ लिए होंगे मेथड। और जैसा कि आप जानते हो लर्नर फ्री है पर बेस्ट, और यहाँ पर आपको मिलता है मैथ साइंस एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnerhub.com. So thank you everyone.